अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की रेसिपी बड़ी ठंडी ठंडी सी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है, जो कि है मैंगो लब्बे शीरी। मैंगो लब्बे शीरी बनाने के लिए जी यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने एक पैकेट जेली का ले लिया है। रेड कलर मेरे पास जेली है, आप जो भी पसंद करते हो आप वो ले सकते हैं। 1.5 कप पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया। जब पानी के अंदर उबाल आने लगा तो मैंने जेली का पाउडर जो है वो इसके अंदर डाल के हल कर लिया है। अब देखें, जब तक ये हल होता है तब तक इसको पका लेते हैं। हल होने के साथ इसका चूल्हा जो है वो मैं बंद कर दूँगी। तो चम्मच को हिलाते रहिए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। देखें, अच्छे से जेली जो है वो मिक्स हो चुकी है, पानी में हल हो चुकी है। तो बस ये जेली जो है हमारी जमने के लिए अब रेडी है। इसको निकाल के मैं बर्तन के अंदर डाल देती हूँ और सेट होने के लिए रख देती हूँ। तकरीबन आधे घंटे में या 1.5 घंटे में ये सेट हो जाती है। आधे घंटे से 1 घंटे में सेट हो जाती है। इसको साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने लिया है पानी, और उसको उबलने के लिए रख दिया है मैंने। तकरीबन 3 ग्लास पानी थे मेरे पास, उनको उबलने के लिए रख दिया। और जब पानी के अंदर उबाल आने लगा तो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं रंगीन सवैयाँ। तो रंगीन सवैयाँ जो है यहाँ पर पकने के लिए रख दिए हैं, और साथ मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाल दिया है 1 खाने का चम्मच। इसको डालने से क्या होगा कि अच्छे से सवैयाँ बनेंगी और चिपकेंगी नहीं आपस में। तो पानी जो है वो सवैयों का निकाल के मैं अच्छे से यहाँ पर रख रही हूँ, और दोबारा से मैंने ठंडे पानी में इनको डाल दिया है। गर्म पानी से एक दफ़ा मैंने निकाल दिए और उसके बाद ठंडा पानी गिराया ताकि सवैयाँ जो है वो अपनी हीट निकाल लें। जब हीट निकल चुकी है तो उसके बाद मैंने सवैयाँ दोबारा पानी में डाल के रख दी। इससे क्या होगा कि सवैयाँ चाहे आपकी 2 दिन भी पड़ी रहें, ये आपस में चिपकेंगी नहीं। दूसरी तरफ जी मैंने ले लिया है 2 अदद आम, और उनका मैंने पल्प निकाल लिया। पल्प निकाल के जी मैंने इनका पेस्ट बना लिया। साइड पे कर लेते हैं उसको, और यहाँ पर कस्टर्ड की तैयारी करते हैं। कस्टर्ड के लिए मैंने यहाँ पर जी मैंगो फ्लेवर लिया है। 4 बड़े खाने के चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, और आधा कप दूध के अंदर मैं इसको हल करके साइड पे कर देती हूँ। तो ये देखिए जी, कस्टर्ड हमारा हल हो चुका है। इसको साइड पे कर देते हैं। 4 बड़े चम्मच जो है वो मैंने ये कस्टर्ड पाउडर ले लिया था। इस कंसिस्टेंसी जो है ये ऐसी बनेगी कि ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होगी। और 1.5 लीटर टोटल मैंने दूध लिया है। 1.5 लीटर में से ही मैंने कुछ दूध कस्टर्ड पाउडर के लिए निकाला था। अब यहाँ पर जी दूध को मैंने उबलने के लिए रख दिया, जो बाकी दूध था, और उसके अंदर मैंने डाल दिए 6 बड़े खाने के चम्मच चीनी के। तो मीठा जो है यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। दूध के अंदर जैसे ही उबाल आया है तो मैंने कस्टर्ड पाउडर जो हल करके रखा था वो मैंने डाल दिया है थोड़ा-थोड़ा करके, और साथ चम्मच चला रही हूँ ताकि इसके अंदर लम्स ना पड़ें। देखें कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी किस तरह सी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। तो बस इसे 5-7 मिनट हल्की आँच पर पकने देंगे ताकि अच्छे से कस्टर्ड पाउडर जो है वो पक जाए और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए कस्टर्ड पाउडर पक गया था, उसको मैंने बंद करके चूल्हा मैंने रख दिया था रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। तो देखिए ये ज़बरदस्त सा जो है वो हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। बल्कि ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था ठंडे पानी के अंदर, तो ठंडा हो चुका है। अब जो पल्प हमने तैयार कर लिया था मैंगो का, अब वो मैं इसके अंदर डालकर मिक्स कर रही हूँ। तो याद रखिए, जब आप सर्व करने लगेंगे तो उस वक़्त आपने ये मैंगो का पल्प ऐड करना है, उससे पहले ऐड नहीं करना, वरना ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो अगर आप काफ़ी देर पहले रखना चाहते हैं बनाकर, तो फिर आप जब कस्टर्ड को उबालें उस वक़्त आप मैंगो का पेस्ट जो है वो बीच में डाल सकते हैं। अब जी डालने के बाद मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद मैंने सेवइयाँ डाल दी, साथ सेब डाल दिए, अंगूर डाल दिए, जी मेरे पास यहाँ पर नाशपाती थी वो मैंने डाल दी, और साथ मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं जी आड़ू। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए हैं जिसमें थे बादाम, अखरोट, और साथ ही थे मेरे पास खजूर, और कुछ दाने जो हैं वो मेरे पास काजू के थे। तो ये सारे मिक्स करके मैंने डाल दिए हैं, और जेली भी जो है वो हमारी सेट हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। इसके पीसेस बनाकर ये भी डाल देती हूँ। लेकिन याद रखिएगा कि जेली जो है वो सर्विंग टाइम पे आपने डालनी है। मैंगो और जेली आपने सर्विंग टाइम पर डालनी है। मैं चूँकि अभी सर्व करने लगी हूँ थोड़ी देर तक, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। जेली अगर पहले डालेंगे आप तो वो कलर छोड़ देगी और उससे आपके कस्टर्ड का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए जी, लब्बे शीरी मैंगो लब्बे शीरी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। अब इसको मैंने डिश आउट कर लिया है, ठंडा कर लिया था अच्छे से। मैंने ठंडा पानी बर्फ़ वाला रख दिया था बर्तन के नीचे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। तो बस ठंडा हो चुका है, अब ये सर्विंग के लिए रेडी है। आप चाहे तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में रखेंगे तो आप तकरीबन आप इसे 4 से 5 घंटे ज़रूर रखिएगा ताकि अच्छा सा ठंडा हो जाए। जितना अच्छा ठंडा होगा उतने ही मज़े का टेस्ट लगेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मैंगो लब्बे शीरी को। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा रेसिपी को, और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।